तो हेलो गाइस, आज हम लोग खेलने वाले हैं एक चूतिया गेम जिसका नाम है RL क्राफ्ट 2.9 हार्ड कोर। तो यार चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं यहाँ स्पॉन हुआ हूँ यार। पर हमें सबसे पहला काम होता है विलेज ढूंढना। ज़िंदा रहने का सबसे अच्छा तरीका है विलेज ढूंढना, और ज़िंदा रहने के लिए हमको मरना पड़ेगा। तो मरने के लिए हमें कोई चीज़ ढूंढनी पड़ेगी जिसमें हम मर सकें। तो यहाँ पे कुछ दिख तो नहीं रहा वैसे। हाँ, तो ये पानी मुझे दिखा, तो यहाँ पे मैं मर सकता हूँ उसके अंदर जाके डूब के। तो चलो यार मरते हैं, क्योंकि यार इस गेम में मतलब अगर आपको ज़िंदा रहना है तो फिर मरना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे करना क्या है, विलेज ढूंढना है, कई सारे विलेज, उनके साथ ट्रेड करने हैं और मुझे अपनी लेवल्स बढ़ाने हैं। अगर जब तक मेरे लेवल्स नहीं बढ़ेंगे मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो चलो यार, अभी तो हम लोग मर चुके हैं, फिर से स्पॉन होते हैं। और भाई किस्मत देखो, मतलब एक पहली बार मरने पे ही हम लोग सीधा विलेज में स्पॉन हुए हैं। और ये टॉर्च है, और इस विलेज कुछ खास तो नहीं लग रहा। तो यहाँ पे मुझे कुछ घर वगैरह दिख रहे हैं। देखो ये वाला जो घर होता है ना, ये काफ़ी मतलब ठीक ठाक होता है। इसमें हम लोग को बेड मिल जाते हैं, फर्नेस, और ये जो वूल मिलता है ना यहाँ पे काफ़ी मस्त है। 30-40 वूल मिल जाते हैं जिसको हम ट्रेड कर सकते हैं आगे जाके। अभी मैं इस पर ट्रेड करके भी दिखाऊंगा। तो यार ये समझ नहीं आ रहा, इधर ठंडी इलाका है और उधर डेजर्ट है। मतलब मस्त तरीके का हमारा ये वर्ल्ड बना है। तो पहले मैं ये काम कर लेता हूँ, वर्ल्ड जो ये वेस्ट वन है इस पर अपना नंबर सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ विलेज 1, क्योंकि यार ऐसे मुझे पता रहेगा कि मेरा पहला विलेज कौन सा था। और मतलब जैसे कि यहाँ पे मुझे कोई अच्छा सा वो मिलता है, लाइब्रेरियन मिलता है, तो पता चलेगा ना वो कौन सी किताब बेच रहा और कहाँ पे मुझे जाना है। मतलब काम आता है, समझ लो। और बाकी तो यहाँ पे मुझे कुछ अच्छा दिख नहीं रहा, तब भी मैं इसको चेक कर लेता हूँ एक बार। तो यहाँ पे देखो यार, ये वाला भी घर काफ़ी मस्त होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें मतलब थोड़ी बहुत लूट मिल जाती है, आयरन वगैरह। तो मतलब बेसिक सा मिलता है, कुछ अच्छा ज़्यादा खास नहीं मिलता, पर स्टार्टिंग के लिए यार बहुत है। और यहाँ पे इन लोगों के कुछ खेत वगैरह हैं, यहाँ पे भी हमें एक्सपी मिल सकती है, पर हम इन्हें उखाड़ नहीं सकते क्योंकि हमारे पास लेवल नहीं है। लेवल चाहिए ना यार। तो चलो अभी इसको और अच्छे से देख सकता हूँ। तो ये देखो यार, एक ग्रेप का फार्म है, मतलब अंगूर का खेत है। इसका यार बहुत यूज होने वाला है, मतलब इसका यूज आएगा, बाद में आएगा, अभी नहीं। और वैसे तो हम लोग अंगूर खा भी सकते हैं, इससे हमारे भूख भी थोड़ी शांत होती है और प्यास भी कम होती है। और सही बता रहा हूँ यार, विलेज काफ़ी छोटा सा है, कुछ इसमें है नहीं। ये देखो, ये जो बंदा है ये हमें ऊन मतलब वूल क्या कहते हैं, स्ट्रिंग के बदले, रस्सी के बदले हमें एमरल्ड देगा। तो इससे हमारी कुछ एक्सपी वगैरह मिल जाएगी। और ये चेस्ट भी खाली है, ये घर भी बेकार है। तो ये घर देखो यार, ये जो होता है नहीं है, यहाँ पे हमें लूट मिलती है। और यहाँ पे देखो डायमंड वगैरह, कुछ तलवार आयरन्स के, कुछ पेट आर्मर। तो भाई पर यार मैं अभी आयरन यूज ही नहीं कर सकता, इसके लिए मुझे लेवल चाहिए। इसमें सबसे स्टार्टिंग में यही सारी दिक्कत होती है। मैं चाहे तो अभी से ही स्टार्टिंग कर सकता हूँ। ये भी हमें ऊन बेच रहा, रस्सी बेच रहा। और ये देखो यार, यहाँ पे बाउंटी आती है, बाउंटी में हम लोग को कुछ टास्क देते हैं, कह रहे रहा मीट चाहिए और डायमंड, पता नहीं क्या क्या मांग रहे हैं। यहाँ खुद की औकात नहीं, एक टॉर्च लेकर घूम रहा हूँ और इनकी फरमाइश है कि जाओ कुछ मार वार के आओ। और चलो, तो फिर मैं ये जो वूल है इससे ट्रेड करता हूँ, थोड़े एक्सपी वगैरह इकट्ठे करता हूँ। 39 वूल है, इसको मैंने रस्सी बना ली। और इसको हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग कहते हैं, वैसे तो होती रस्सी ही है। और देखो अब ये थोड़ा सा अपग्रेड होगा, और फिर हम इसके साथ फिर से ट्रेड कर सकते हैं। एक बार में सारी ट्रेड करते हैं। और नीचे देखो हमारी जो एक्सपी है वो बढ़ रही है, 6 एक्सपी अभी हमारी हो चुकी। और भी ट्रेड हम लोग अब नहीं कर सकते, तो उसको फिर से शायद लेवल अप हो, नहीं हो रहा। तो इसका जो मतलब ये जो है ना, ये फिशरमैन है, तो शायद ज़्यादा अपग्रेड नहीं हो सकता। लाइब्रेरियन जो होते हैं वो काफ़ी अपग्रेड होते हैं, हाई लेवल तक, वो क्लरिक भी होते हैं। तो चलो इसको नहीं, एक और हमारे पास फिशरमैन है इस विलेज में, उसके साथ भी हम लोग ट्रेड कर लेते हैं। बाकी के बचे जो स्ट्रिंग्स हैं, अच्छा ये मुझे पता है क्या है। ये जो होता है ना, एक तरह का कह सकते हैं, मतलब अपने आप स्पॉन हो जाता है कहीं कहीं, और ये हम लोगों को कुछ बफ्स देता है। मतलब देखो यहाँ पे बगल में हेस्ट दे रहा है, स्पीड देता है, तरह तरह के हम लोग को मतलब इफ़ेक्ट देता रहता है। पर इसके काम, पर जब हमारी हेल्थ कम होती है ना, तो यही सलाम को मार भी देता है। तो यार इसीलिए इस गेम का नाम मैंने रखा है चूतिया गेम। तो देखो ये जो वाइट वाइट होते हैं लाइब्रेरियन होते हैं, और मुझे यहाँ पे जो लेवल्स मिले हैं मैं अपने फार्मिंग में लगा लेता हूँ, कुछ डिफेंस पे लगा लेता हूँ।
क्योंकि फार्मिंग मतलब रहेगा तभी मैं कुछ घास वास उखाड़ पाऊँगा, खेती वगैरह कर पाऊँगा थोड़ा बहुत, क्योंकि खेती से भी एक्सपी मिलती है। तो चलो यार, अब इस विलेज को छोड़ने का टाइम हो चुका है, क्योंकि हमें एक नया विलेज भी चाहिए, क्योंकि यार यहाँ ज़्यादा कुछ है नहीं खास। तो चलो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये जो टेम्पल देख रहे हो ना यार, ये काफ़ी मतलब मस्त तरह का टेम्पल है। अभी मैं बताता हूँ उसमें क्या है। तो यहाँ पे एक बैलून भी है जिसमें हम लोग को कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही डेकोरेशन के लिए, डेकोरेशन नहीं मतलब ऐसा ही बन जाता है, स्ट्रक्चर है कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखो दो दो चीज़ें मस्त मस्त हैं। पहले वो देखो जो पिलर है, पिलर पे बहुत मस्त मस्त लूट रहती है, पर अभी हम उसके लायक नहीं हैं। और यहाँ पे क्रैब है, क्रैब का भी काम आता है। तो अभी हम लोग को मरना है, हम लोग को नया विलेज ढूंढना है, तो अभी हम लोग कुछ ले नहीं सकते हैं। और यहाँ मुझे भूख लगी है। ओ भाई देखो, यही है टेम्पल। और यहाँ पे देखो इस बेसमेंट में एक मेडूसा नाम की चुड़ैल रहती है। चुड़ैल नहीं मतलब आपने वो मूवी देखी होगी ना टाइटन वाली, इसकी आवाज़ सुनो यार कैसे हंस रही है मतलब। तो आपने वो आवाज़ मतलब मूवी देखी होगी टाइटन्स वाली, उसमें एक चुड़ैल रहती है, मतलब एक लेडी रहती है। वो मतलब उसके मुंह पे ढेर सारे सांप होते हैं और जिसको भी देखती है वो मतलब पत्थर का बन जाता है। तो देखो यार, एक ही दूसरा हमारे यहाँ स्ट्रक्चर है, एक के मतलब एक के बगल में एक। तो ये है हमारा साइक्लॉप्स। तो ये एक आँख वाला है बड़ा सा। तो इसका यहाँ पे मतलब बकरी वकरी चलाता है, मतलब बकरी वकरी सॉरी भेड़ वगैरह रखे रहता है और उनकी देखभाल करता है। और देखो कितना बड़ा सा है। इस जगह से ये बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि इसको ऐसा बनाया ही गया है। और इसको मारने, भाई ये मुझे खा गया। अरे यार, जिंदा खा गया मुझे। तो इसको मारने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब मार सकते हैं पर अभी कुछ नहीं कर सकते, अभी हमारे पास कुछ नहीं है। तो देखो यार, जब भी हम मरेंगे तो यहीं पे आएंगे, क्योंकि ये होता ही इसीलिए कि हम यहाँ पे अपना स्पॉन पॉइंट सेट कर सकें। तो इसको हटाने का भी तरीका है। इसके लिए रात हो चुकी है, तो पहले मैं यहाँ पे सो जाता हूँ और जैसे ही सुबह होगी मैं बेड तोड़ दूँगा। तो चलो जल्दी से सुबह हो जाए। तो सुबह हमारी हो चुकी है। अब हमें करना क्या है, हमें अपना बेड तोड़ना है और इस बेड को यहाँ से हटा देना है। हटाएंगे नहीं तब भी कुछ नहीं होगा। अब इसके बाद मैं मरूंगा तो फिर कहीं भी स्पॉन हो जाऊंगा, कहीं नई जगह पर। तो ये हमें करना है, विलेज ढूंढना है नए नए। ज़्यादा विलेज, ज़्यादा लोग, ज़्यादा लोग, ज़्यादा ट्रेड। तो यार चलो फिर अपना एक्सप्लोर करते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं हमारे आसपास। तो ये ग्रेप्स की फार्म है, मैं इसको तोड़ के ले लेता हूँ, क्योंकि यार भूख लग जाती है। जब हम स्प्रिंट करते हैं ना यार, तो मतलब हमें भूख वूख लगने लगती है। और जब एक बार हमारी भूख लग गई अच्छी से, फिर उसके बाद हम दौड़ भी नहीं पाते हैं। तो चलो फिर आगे हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। तो यार ये जो RL क्राफ्ट है, ये माइनक्राफ्ट का सबसे ख़तरनाक वाला मोड पैक है। इसमें मतलब 169 मोड पैक अभी मेरे में लोड है। और मतलब काफ़ी सारे मोड्स को बना के एक मोड बनाया गया है। और इसमें देखो यार, समझ लो कि एक मेढक, एक मकड़ी और मतलब ना जाने हर एक चीज़। अगर मैं कोई घास तोड़ता हूँ तो उसमें से भी मॉन्स्टर आ जाते हैं। मैं अगर कोई चीज़ माइन करता हूँ उसमें से भी आ जाते हैं। ज़मीन के अंदर अगर मैं माइन करने जाऊँ, केव्स वगैरह, भाई इतनी ख़तरनाक है तुम सोच नहीं सकते। तो यहाँ पे देखो यार, एक्सप्लोर करते करते यहाँ पे कुछ मॉन्स्टर हमको दिख रहे हैं। और ये क्रैब है ना, ये क्रैब जो है ये काम आता है हमारे, मतलब एक चिड़िया होती है जिसका नाम होता है रॉक, उसको टेम करने के लिए ये काम आता है। तो इसकी टंगरी चाहिए होती है हमको। टंगरी से मतलब है हमारा लेग, इसका लेग चाहिए होता है, क्रैब लेग कहते हैं उसको। और देखो यार, यहाँ पे एक ये स्पॉनर वाला जगह है, यहाँ पे हमें एक्सपी मिल सकती है काफ़ी सारी। तो मैं इसको बाद में आके मतलब यहाँ पे थोड़ी बहुत लोड भी मिल जाएगी और ढेर सारे मतलब स्पॉनर मिल जाएंगे। तो एक्सपी के लिए ये जगह भी सही है। पर यार दिक्कत ये है ना, जो अब मॉन्स्टर आते हैं इसमें ना, इसमें इनको पावर्स मिली रहती है। अलग अलग मॉन्स्टर अपने आप स्पॉन हो जाते हैं जिनके पास पावर रहती है। कोई तो सीधा बिजलियाँ गिराता है, कोई आग फेंकता है। तो भाई जब तक हम मतलब स्टार्टिंग में उनको मारना नॉर्मल नहीं तो हम मार सकते हैं, पर थोड़ा सा पावर्स रहते हैं ना तो दिक्कत करते हैं। तो यहाँ पे देखो यार, एक और मेडूसा का वो था और यहाँ पे एक साइक्लॉप्स का है। तो चलो मैं इसको फिर से दिखा देता हूँ। उसमें थोड़ी सी शाम थी और देखो कैसे भागते हुए आ रहा है मेरे पास। भाई मतलब दिखने में थोड़ा मस्त लगता है। तो यार दिखने में काफ़ी सीधा साधा है, पर इसको मारने पे हमें कुछ लूट वगैरह भी नहीं मिलती। बाकी मॉन्स्टर को मारने पे हमें कुछ ना कुछ मिलता है, पर इसको मारने पे हमें कुछ नहीं मिलता। तो भाई देखो यार, इसको मारने की कोशिश की, एक शॉट में ही हम लोग को मार दिया। और पिछले बार तो मैं खा ही गया था। तो यार ये देखो जो चिड़ियाँ हैं मतलब काफ़ी बढ़िया होती है, इसको हिप्पोग्राफ कहते हैं। भाई ये एक बार में देख सकते हो यार, हम लोग अभी कितने वीक हैं जो हम एक एक बार में मर जा रहे हैं, एक एक शॉट में। और इस बार मैं स्पॉन हुआ एक पेड़ के अंदर, भाई क्या मजाक चल रहा है। तो चलो फिर से हम 2-3 बार और मर चुके हैं। और यहाँ पे मैं एक बार जंगल में स्पॉन हुआ हूँ। और यहाँ पे देखो यार, एक झील है, मतलब कह सकते हैं वाटरफॉल है,
जो ग्रीन ग्रीन कलर की है। तो कुछ बार और मरने के बाद मैं एक बार पानी में स्पॉन हुआ, और पानी में आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ बबल्स आ रहे होंगे। तो ये एक मतलब पानी का मॉन्स्टर है जो कि ओशियन वगैरह में रहता है। इसका नाम है सी सरपेंट। भाई ये बहुत ख़तरनाक होता है। वैसे अब मैं मरने वाला हूँ, देख सकते हो बड़ा सा है। इसके आर्मर वगैरह भी बनते हैं इसकी खाल से, इसको भी मार सकते, पर जैसा कि मैंने कहा अभी हम पावरफुल नहीं हैं, ऐसे नहीं मार सकते। भाई ओशियन तो और ख़तरनाक होते हैं। और फिर से मैं इस बार जंगल में स्पॉन हुआ। तो यार जंगल में हमें कुछ मिलता नहीं है, यहाँ पे विलेज वगैरह नहीं मिलते, तो यहाँ पे रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम करेंगे क्या, हम मरेंगे। तो फिर से कुछ बार मरने के बाद, कम से कम 10-20 बार मरने के बाद हम यहाँ पे डेजर्ट में आए हैं। और यहाँ पे देखो ये जो होता है ना, इसको कहते हैं जॉस्टी। तो वैसे तो ये अटैक नहीं करते, पर इनका एक बॉस होता है, मतलब जिसे हम लोग अल्फ़ा कहते हैं। वो रेड कलर का होता है भाई, अगर वो रहेंगे ना तो साले अटैक कर देते हैं। तो देखो यार ये जो लंड जैसा है भाई, इसको कहते हैं डेथ फॉर्म। और ये भाई मतलब अभी हमें आराम से मार सकता है, और मार भी दिया। तो भाई ये डेजर्ट वगैरह में होता है, और इसके भी हम लोग आर्मर वगैरह बना सकते हैं, पर कोई काम के नहीं होते हैं। पर चलो कुछ बार और 40 बार और मरने के बाद हम यहाँ पे फिर से एक विलेज के पास स्पॉन हुए। और यहाँ भी अपना विलेज थर्ड, मतलब आज पहला दिन है, पहला दिन बहुत अच्छा जा रहा है, क्योंकि विलेज मिलना बहुत मुश्किल होता है यार, जल्दी नहीं मिलता। तो यहाँ पे हमारे थर्ड विलेज मिल चुका। और यहाँ बाउंटी में कुछ नहीं है, और ये विलेज थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है। बस देखो यार, विलेज तब अच्छा होता है जब वहाँ पे लाइब्रेरी हो, बड़ी वाली लाइब्रेरी, तब वो विलेज अच्छी होती है, क्योंकि उसमें इंचेंटमेंट मिलते हैं जो कि हमें आगे गेम में काम आते हैं। और यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स वगैरह नए नए तरह के हैं, जैसे टेराकोटा कहते हैं शायद, हाँ। और यहाँ पे भी कुछ क्वार्ट्ज के ब्लॉक हैं। ये सब का कुछ काम वाम नहीं है। और रात हो रही है भाई, रात को ख़तरे और होते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें मारने के लिए तैयार होती है रात में। दिन थोड़ा सा सेफ़ रहता है। और अभी तो मुझे घर वगैरह भी बनाना है, रेड वगैरह पड़ेगी भाई, मतलब काफ़ी मज़ा आएगा इस सीरीज़ को कंप्लीट करने में। और मैंने इसमें देखो, इसमें मेन चीज़ है हम लोग को लॉस्ट सिटी जाना है, जो कि इस सिटी मतलब ये जो वर्ल्ड है इससे कम से कम 10 गुना ज़्यादा ख़तरनाक है। उसके लिए हमें ओवर पावर्ड बनना पड़ेगा, जिसको ओपी कहते हैं। तो भाई यार यहाँ पे एक आइस वाला मॉन्स्टर आ गया, जो कि इससे भी हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं जो आगे काम आएंगी। पर ये चीज़ें बाद में हम लोग देखेंगे, क्योंकि अभी हमें बस नॉर्मल चीज़ें करनी है। इन लोगों को मारना अभी हमारे बस की बात नहीं है। और ये हमारे पास जादुई पानी फेंकता है, तो अभी हम लोग पहले सो जाते हैं, और जल्दी से हम लोग एक और विलेज ढूंढ लेते हैं। आज हम लोग पहले इस पार्ट में सिर्फ विलेज ढूंढेंगे और एक्सप्लोर करेंगे। तो ये जो देख रहे हो ना, इसके नीचे एक आर्मर है, आर्मर का पूरा सेट है, जो कि अभी मैं इसको नहीं खोल सकता। और यहाँ पे देखो, जो दिन होती है ना, तो कुछ मॉन्स्टर जो होते हैं वो जल जाते हैं, जैसे कि जॉम्बी विलेजर्स, जॉम्बीज़ वगैरह, तो ये सब जल जाते हैं। और ये देखो भाई यही है वो हमारा मॉन्स्टर, ये पानी से हमें मार दिया। तो चलो अच्छी बात है, हमें मरना तो था ही। और अभी हम रिस्पॉन हुए हैं यहाँ पे डेजर्ट में, और यहाँ पे देखो एक ड्रैगन है, और वो देखो पीछे वो जो लंड जैसा था भाई, ये बड़ा सा लंड है। तो चलो इसको अभी छोड़ते हैं। और यहीं पे भाई हमारी किस्मत आज बहुत अच्छी है, हमें एक और विलेज मिल गया। भाई देख सकते हो कितना तगड़ा है उसने, वो जो ड्रैगन बोन्स थे उसको भी मतलब हिला दिया था। तो यहाँ पे कुछ बॉन्टी आई है, बॉन्टी में कह रहा है फायर ड्रैगन की फ्लैश चाहिए। भाई खुद की औकात नहीं है, हम फायर ड्रैगन कहाँ से लाएँ, मतलब उसको मारने के बाद उसके फ्लैश वगैरह मिलते हैं। तो यहाँ पे हम अपना वे पॉइंट एक्टिवेट कर देते हैं और उस पर डाल देते हैं थर्ड विलेज। तो ये भी हमारा हो चुका। और यहाँ पे देखो लाइब्रेरियन है, ये हमें कुछ इंचेंटमेंट देते हैं, तो ये काफ़ी मतलब ज़रूरी होते हैं, मतलब इनका काम होता है, इनके बिना हम गेम में कुछ नहीं है। पर अभी स्टार्टिंग में इनका काम नहीं है। तो चलो ये छोटी सी इनकी लाइब्रेरी है, देखते हैं इसमें क्या है। और कुछ कचड़े हैं, तो जो बड़ी वाली लाइब्रेरी होती है उसमें हम लोग को लूट मिलती है। और एक बड़ा सा ये देखो, वो एक बिल्डिंग है जिसमें हमें सिर्फ कचड़ा मिलता है, सिर्फ और सिर्फ कचड़ा। तो चलो आगे एक्सप्लोर करते हैं। तो यार देखो यहाँ भी एक ड्रैगन बोन्स है, तो इन्हें इसका काम आता है, इसके हम लोग को वीपन्स वगैरह बनते हैं। इसको लेने के लिए हमें बस इस पर जाना है, इस पर राइट क्लिक करना है, और देखो ये ऐसे मतलब टूट जाएगा और हम इसको ले सकते हैं। और जो स्कल होता है इसको हम लोग ऐसे डेकोरेट के लिए लगा भी सकते हैं, देखो कितना मस्त लग रहा है। और चलो फिर हम लोग चलते हैं अपने विलेज में। ये जो बोन्स है इसको रख देते हैं। तो गेम में जो सबसे ख़तरनाक वीपन्स होते हैं वो ड्रैगन बोन से ही बनते हैं, और उसके ऊपर ड्रैगन के खून लगते हैं, तो वो और भी ओपी हो जाते हैं। तो चलो मैं इनको पहले रख देता हूँ।
और इसके बाद मैं बताता हूँ तो ये तो यार देखो, जब मैं इस बेड को तोड़ रहा था तो यहाँ से एक मॉन्स्टर निकला। तो ये जो मॉन्स्टर होता है, ऐसे ही बेड पे हम जब सोने की कोशिश करते कभी कभी तो ये ऐसे निकल जाता है। तो ये मतलब काफ़ी हमें परेशान करता है। तो चलो, ये जो एगिसिस हैं इसको मार रहे हैं, अच्छी बात है। अरे भाई देखो, अटैक करना शुरू कर दिया, लात खा रहा है फिर भी इसको मारना ज़रूरी है। तो इसने कुछ ये ड्रॉप्स करता है जैसे ऑब्सीडियन वगैरह, बोन्स और कुछ चार्ज। तो इसका भी हमें ज़रूरत नहीं है, हम लोग चलते हैं अपने एक्सप्लोर करने के लिए। और ये देखो भाई, एक जंगल दिख रहा है एक टाइप का। तो इस जंगल में देखो काफ़ी सारे बिर्च वुड की पेड़ है, जो ये वाइट वाइट पेड़ होते हैं ना, इनसे पेपर्स बनते हैं। भाई सही बता रहा हूँ, अगर आप स्टार्टिंग में ऐसे जंगल मिल जाएँ तो आप एक कुल्हाड़ी बनाओ और इसको पहले काटो, क्योंकि जब आप ढेर सारे पेपर्स लोगे ना तो आपको मतलब ट्रेड करने में एक्सपी खूब सारी मिल जाएगी। और आप डायरेक्ट आयरन की आप मतलब तलवार वगैरह चला सकते हो। एक्सपी सब कुछ है। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर भी है जिसके अंदर काफ़ी ख़तरा है, काफ़ी सारी मकड़ियों के स्पॉनर हैं, तो अभी जाना बेकार है। इसको बाद में एक्सप्लोर करेंगे, इसमें कुछ चीज़ें मिलती हैं काम की। तो अभी के लिए हम लोग चलते हैं। और यहाँ पे कुछ ड्रैगन जैसी आवाज़ आ रही है मुझे, तो यहाँ आसपास हमारे ड्रैगन भी है। तो आज के लिए इतना एक्सप्लोर काफ़ी है। मैं थोड़ा सा ऑफलाइन खेल लूँगा इसको, कुछ और विलेज से ऐड कर लूँगा, कुछ फार्म्स वगैरह बना लूँगा, तो फिर मैं आपको दिखाऊँगा कुछ क्राफ्टिंग वगैरह करते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।